एंटीलिया केस में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे कोई न कोई बड़ा खुलासा हो रहा है। ऐसा खुलासा जिससे मुंबई पुलिस के एपीआई सचिन वजह की मुश्किलें बढ़ गई है। जो दावे शुरुआत में किए जा रहे थे, उन दावों की जब पड़ताल एनआईए की टीम ने की तो पता चला कि सब फर्जी है। खेल तो कुछ और ही चल रहा था। एंटीलिया केस की जांच हर रोज जबरदस्त करवट बदल रही है। एंटीलिया के बाहर विस्फोटक रखने के मामले में कुल 2 गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया था, जिनमें एक थी स्कॉर्पियो जिसमें विस्फोटक रखा था, दूसरी थी इनोवा जिसमें विस्फोटक रखने वाले भाग निकले थे। अब इस केस में दोनों गाड़ियों का कनेक्शन सचिन वजह से ही निकल रहा है। वो कैसे आपको बताएंगे, लेकिन उस संदिग्ध स्कॉर्पियो के बारे में भी पहले जान लीजिए। जो सवाल उठ रहे थे कि आखिर स्कॉर्पियो चोरी होने के बाद और एंटीलिया के बाहर पहुंचने से पहले यानी 17 से 25 फरवरी के बीच कहां थी, इसका जवाब भी मिलना शुरू हो चुका है। एनआईए सूत्रों के मुताबिक ये स्कॉर्पियो कहीं और नहीं बल्कि खुद सचिन वजह के थाने में मौजूद घर साकेत कॉम्प्लेक्स में पार्क थी। दरअसल 25 फरवरी को स्कॉर्पियो एंटीलिया के बाहर मिली। 27 फरवरी को सचिन वजह की सोसाइटी में उनकी टीम का कर्मचारी रियाज काजी पहुंचा। रियाज काजी ने सोसाइटी के सेक्रेटरी और चेयरमैन को एक लेटर दिया और लेटर में केस की जांच के लिए सोसाइटी की सीसीटीवी फुटेज की जरूरत को बताया गया। रियाज काजी सोसाइटी से 2 डीवीआर लेकर चला गया। जिस लेटर के दम पर डीवीआर हासिल हुआ उसमें पुलिस या डिपार्टमेंट का कोई मुहर नहीं था। दोनों डीवीआर में करीब महीने भर की तस्वीरें थी। जब रियाज काजी डीवीआर ले गया उस वक्त सचिन वजह खुद एंटीलिया केस के जांच अधिकारी थे। कुल मिलाकर अब सचिन वजह इन दोनों कार को लेकर फंस गए हैं। इनकी भूमिका इन दोनों ही कार में अब दिखती हुई नजर आ रही है। पहली स्कॉर्पियो। अब इन दोनों का कनेक्शन कैसे सचिन वजह से है आपको बताते हैं। स्कॉर्पियो सचिन वजह के परिचित मनसुख हिरेन की कार थी और सचिन के घर पर ही शायद पार्क थी। इनोवा, जिस इनोवा से स्कॉर्पियो पार्क करने वाला भागा, वो मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच यूनिट की कार है और वजह और उनकी टीम इसका इस्तेमाल अक्सर करते थे। अगर एनआईए की जांच सही है और स्कॉर्पियो सचमुच सचिन वजह के घर पर ही 17 से 25 फरवरी तक पार्क थी, तो फिर एक बात और साफ हो जाती है और वो ये कि मनसुख हिरेन ने 18 फरवरी को विक्रोली थाने में स्कॉर्पियो की चोरी की जो रिपोर्ट लिखवाई थी वो झूठी थी। अब सवाल ये कि मनसुख हिरेन ने ये झूठी रिपोर्ट क्यों लिखवाई, किसके कहने पर लिखवाई, क्या वो किसी के दबाव में थे या फिर इस साजिश में वो खुद शामिल थे। स्कॉर्पियो की जब फॉरेंसिक जांच की गई तब इसमें एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक स्कॉर्पियो इसलिए चोरी नहीं हो सकती क्योंकि इसे जबरन किसी और तरीके से खोलने की कोशिश नहीं की गई है। ये गाड़ी सिर्फ और सिर्फ चाबी से ही खुली है। अब अगर मनसुख हिरेन की रिपोर्ट के हिसाब से स्कॉर्पियो चोरी हो गई थी तो सवाल ये है कि चोर के पास गाड़ी की चाबी कहां से आई, चोर को ये चाबी आखिर किसने दी थी। कड़ी से कड़ी मिलाई जा रही है और इस केस में ज्यादातर चीजें मुंबई पुलिस के एपीआई सचिन वजह की ओर बहुत कुछ इशारा कर रही है। मतलब ये कि सचिन वजह की इस केस में भूमिका शायद बहुत बड़ी रही है, लेकिन इसके पीछे वजह क्या थी, ये सवाल अब भी बरकरार है, जिसके जवाब को तलाशने की कोशिश एनआईए की टीम लगातार कर रही है। न्यूज़ तक ब्यूरो।